हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे अपने घर पर। ठीक है, बहुत मज़े से होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेटेस्ट आपने एचसीएफ और एलसीएम ख़त्म किया है अभी अभी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि कुछ भी ऐसा मैंने नहीं छोड़ा है जो आपके पेपर में आए और आपको ना आए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सब कुछ आएगा, कुछ बचा ही नहीं है एचसीएफ और एलसीएम में। हर एक चीज़ मैं आपको बहुत ही कायदे से समझा चुका हूँ, एक एक बात आपको समझाई है, बहुत अच्छे से पढ़ाई है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है और उसने एचसीएफ और एलसीएम अभी तक नहीं पढ़ा है, तो एक बार वह रेवन स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकता है और एचसीएफ और एलसीएम बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। ठीक है ना। तो आज मैंने सोचा कि एचसीएफ और एलसीएम आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हो, एक चैप्टर जो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं आज लेकर आया हूँ उसको। उसका नाम है प्रतिशत। आपको प्रतिशत पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है प्रतिशत पढ़ना, क्योंकि अगर आपका प्रतिशत चैप्टर अच्छा हो गया तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका सीआईएसआई, आपका रेशियो, ये सब और भी बहुत सारे चैप्टर, सरलीकरण जिसे बोलते हैं ना, ये तो बहुत सरल है भाई। सरलीकरण में बहुत फ़ायदेमंद होता है प्रतिशत। अगर प्रतिशत आपको पता है तो सरलीकरण समझ लो यूँ हो गया चुटकियों में, आप मतलब बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो प्रतिशत बहुत सारे चैप्टर्स का समावेश होता है, इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपको समझना पड़ेगा कि प्रतिशत क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है, और प्रतिशत क्यों है। तो सबसे पहले समझेंगे, जानेंगे, इसके बाद सवाल लगाएंगे। बात क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलो, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि प्रतिशत क्या है तो आपका जवाब क्या होगा। दिमाग लगाओ कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे परसेंटेज का मतलब बताओ या प्रतिशत का मतलब बताओ, तो आप क्या जवाब दोगे बताओ। आप कहोगे कि सर प्रतिशत को दो सार्थक शब्दों में तोड़ लो। बिल्कुल, बात भी सही है, तोड़ लो तो प्रति धन शत हो जाएगा ना। इन दोनों शब्दों का अपना अपना एक मतलब है। अब क्या देखो, प्रति का मतलब होता है बटे में। प्रति का मतलब क्या होता है, बटे में। प्रति का मतलब बटे में होता है, और ये आप इस्तेमाल भी करते हो। कहाँ देखो, आप हमेशा बोलते हो क्या, किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत बार बोला होगा आपने। लेकिन कभी सोचा है क्या कि इस प्रति का मतलब क्या है। इस प्रति का मतलब ये है कि किलोमीटर बटे घंटा लिखा है, इसका मतलब यही तो है। और मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि प्रति का मतलब होता है बटे में, और आप हमेशा बोलते हो कि किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड बोलते हो ना। तो ये वही है, कुछ और है ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है। मतलब कि प्रति क्या होता है, प्रति मतलब बटे में, मतलब अपॉन। ठीक है, तो शत क्या होता है, शत मतलब 100, मतलब बटे में 100, बटे में 100। प्रति मतलब बटे, शत मतलब 100, मतलब बटे में 100। जिस भी संख्या के बटे में 100 है, मतलब यूं कहूँ मैं आपसे कि एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 है वह अपने आप में प्रतिशत है। एक ऐसा भिन्न, लिख देता हूँ यहाँ पे, एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 है प्रतिशत होगा। बताओ, कोई दिक्कत, परेशानी कोई। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हो कि प्रतिशत बराबर होता है 1/100। बताओ, बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आई जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ पाए हो कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, और इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। आपको यही दिमाग में बिठाना है। बैठ गया ना, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं आगे की बातें समझते हैं कि और क्या क्या होता है। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि लिखा है 50%, इसका मतलब बताओ कि इसका मतलब क्या है। तो आप कहोगे कि सर
प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। होता भी यही है, मैं कहूँगा बिल्कुल होता है। तो आप कहोगे कि इसको लिख सकते हैं कि 50/100। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इसको काट दो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो भिन्न का मान आ गया कितना, 1/2। अब बताओ कोई समस्या कि अगर यहाँ से क्या बात निकल के आ रही है कि अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। देखो 50% को भिन्न बना दिया ना। कैसे कैसे बनाया, जब आपने क्या किया, 100 से भाग दिया। देखो दे रहे हो ना आप 100 से भाग, किस में, 50 में। बोला भी यही है कि 50% को अगर भिन्न में बदलने की बात की जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ से ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है कि क्यों देते हैं। बात ठीक है ना, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब अगली बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3/5 लिखा है, 3/5 को भिन्न है ना, 3/5, इसको प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। लो, एक क्वेश्चन है आपका, ठीक। अब आप कहोगे कि सर कुछ नहीं करना है, मैं कहूँगा कैसे, तो आप कहोगे कि जो भिन्न है उसमें गुणा कर दो 100 से। बस कर दिया तो 5 से भाग देंगे तो 20, कितना आएगा, 60%। बदल गया, आसानी से हो गया। अब कैसे किया, एक बात आप समझो पहले कि जब आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना था तो 100 से भाग देना था। देखो दिया भी है, समझ में भी आया कि क्यों दिया। बात क्लियर। अब मैं आपसे कहूँ कि भिन्न से प्रतिशत में बदलो, अब उल्टा जाना है ना उल्टा, तो अब क्रिया भी तो उल्टी करोगे ना। जब गुणा कर रहे थे तो गुणा की बजाय अब क्या करो, भाग। अगर भाग कर रहे थे तो क्या करो, गुणा। ये होता है उल्टा। तो क्या किया था आपने पहले, आप मुझे इतना बताओ, क्या किया था, 100 से दिया था भाग, दिया था ना। 100 से अगर भाग दिया था तो अब क्या करोगे, गुणा। देखो भाग दिया था ना, तो अब क्या करेंगे, गुणा। बात समझ में आ रही है कि अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देना है, और भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, चलो अब अगली बात, अगर प्रतिशत है, समझो कि अगर प्रतिशत है तो वृद्धि भी होगी और कमी भी होगी। ठीक है, प्रदर्शित कर लो कि वृद्धि को ऊपर वाला तीरा और कमी को नीचे वाला तीर प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इससे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि आप वृद्धि पढ़ेंगे सबसे पहले और कमी बाद में। पहले वृद्धि समझो। मान लो कि कोई व्यक्ति है और उसकी जो सैलरी है ना, आय है, उसमें 6/1/4% की वृद्धि हो गई। ठीक, तो क्या होगा, पहले तो आप मुझे इतना समझाओ कि होगा क्या, कि अगर किसी व्यक्ति की आय में 6/1/4% की वृद्धि हो जाती है तो होगा क्या, समझो। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, समझो। इसको पहले आप भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलेंगे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जब आप भिन्न में बदलेंगे ना तो आपका आएगा 1/16। कैसे, देखो बताता हूँ कैसे। अगर इसको भिन्न में बदला तो 6 चौके 24, 1 25/4 है ना। अब प्रतिशत का चिन्ह लगा है, मतलब प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, तो क्या करना रहता है, 100 से भाग ही तो देना है। बताइए, देना है ना, तो बस दे लो भाग। यहाँ 100 गुणा में आ जाएंगे, भाग देंगे ना तो यहाँ हो जाते हैं। अब 25 एकम 25 और 25 चौके 100, कितना हुआ, 1/16। आपको ये रट जाएंगी चीज़ें, परेशान मत हो। पूरा चैप्टर मैं जब तक ख़त्म नहीं करूँगा जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, एक गारंटी है मेरी। और मैं पूरी उम्मीद से बोल रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ रट जाएगी, आप मुँह ज़ुबानी बोलने लगोगे। यकीन है ना आपको मेरे ऊपर? तो बस यकीन रखो और बस समझते जाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, मैंने बोला कि एक व्यक्ति के आय में 6/1/4% की वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है।
तो मैंने उसको भिन्न में बदल लिया कि 1/16 की वृद्धि हो रही, मान लिया, ठीक है। तो होता क्या है, आप एक बात को समझना, ठीक है, ध्यान से। क्या है कि जो बेस होगा ना, बेस मतलब आधार जिस पर आय बढ़ रही है, तो वो आपको क्या मानना है, हमेशा नीचे वाली संख्या बेस होगी, कि मतलब 16 थी पहले और वृद्धि कितने की हो रही, 1 की। जो ऊपर आएगा ना वो हमेशा वृद्धि होगी, अगर कमी हो रही होगी तो ऊपर वाला हमेशा वही होगा, या तो वृद्धि या कमी। अगर वृद्धि हो रही है तो ऊपर वाला हमेशा क्या, वृद्धि। अगर कमी हो रही है तो ऊपर वाला हमेशा क्या, कमी। तो अभी वृद्धि हो रही है, तो कितने की वृद्धि हो रही बताओ, 1/16 है भिन्न, 1/16 भिन्न है अगर 1/16, तो आप मुझे ये बताओ कि 16 थी और वृद्धि हो गई मात्र 1 की, ठीक है। तो 16 थी और वृद्धि हो गई 1 की, तो कितनी हो गई, 17। बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझना कि 16 थी और हो कितनी गई, 17, ठीक। अब देखो, मान लिया कि आय उसकी पहले कितनी थी, 25,600 रुपये, ठीक। अब कितनी हो जाएगी, पूरा सवाल ये है कि 25,600 रुपये आय थी, अब कितनी हो जाएगी, ये पूछ लिया। तो देखो जरा, आप अगर अनुपात बनाओगे, आप अनुपात पढ़ चुके हो ना बहुत अच्छे से, अगर आपने पढ़ा है बहुत मन लगा के, तो मैं जो करने वाला हूँ आप ये कहोगे कि हाँ ये तो होता ही है, 16 थी ना, तो ये बराबर हो जाएगी 25,600 की, क्योंकि पहले कितनी थी 16 रेशियो और रुपए में कितनी थी 25,600। तो आप कह दोगे कि 1 बराबर आएगा 1600। बताओ आएगा ना, आएगा, बिल्कुल ये बात आनी चाहिए आपको, क्योंकि आप अनुपात पढ़ चुके हो। अगर 16 बराबर 25,600 के है तो 1 बराबर 1600 की, 16 का भाग दे दो 25,600 में निकल के आ जाएगा। जब 1 बराबर 1600 के है तो आपको मान कितने का चाहिए, 17 का चाहिए ना, तो बस 1600 गुणे 17 करेंगे तो कितना निकलेगा बताओ, 00, 17 छिक्का 102 और 17 एकम 17 और 10 27, तो कितना हो जाएगा 27,200 रुपया। बताओ बात समझ में आई, क्लियर हुई, थोड़ी बहुत दिमाग में घुसी है ना बात, अगर घुसी है ना तो आगे का सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, अभी तुरंत आप लगाएंगे और आपको आएगा भी। देखो बिल्कुल अभी चलते हैं, ये रहा सवाल। क्या बोला गया है सवाल में, सवाल बोल रहा है आपसे कि x का मान y के मान से 33.1/3% अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है, प्रतिशत क्या है, लिखो 33.1/3%, यही लिखा है ना, बिल्कुल लिखा है। आप इसको भिन्न में बदल लो, सबसे पहला काम आपका यही रहना चाहिए। तो अगर भिन्न में बदलेंगे तो 100/3 आएगा, क्योंकि 33 थी 99, 100/3 और प्रतिशत है इसलिए बटे में 100 आएगा। तो 100 से 100 कट गया, कितना आया भिन्न में 1/3। बात समझ में आई, समझ में आई कि नहीं, अगर समझ में आई ना तो अब देखो क्या करना है। पहले थी कितनी 3, ठीक। अब अधिक है, अधिक है मतलब क्या अधिक है 1, ऊपर वाला हमेशा अधिक है, अगर कम है तो ऊपर वाला हमेशा कम है। बेस क्या रहता है, मतलब कौन से बेस पे अधिक है, 3 के बेस पे अधिक है। मतलब ये है कि किससे अधिक है, y के मान से। तो एक तो x है और एक y है, y के मान से बेस क्या है अब y का मान, और यहाँ देना कितना है y को 3। अब अधिक कितना है 1 और अधिक है कौन, x का मान कितना है 4। बात समझ में आई, क्लियर है ना। अब बोला क्या गया है आपसे, आप मुझे इतना समझा दो। लिखा है कि y का मान x के मान से कितने प्रतिशत कम है। y का मान पहले तो ये निकाल लो, कम कितना है 4 और 3 में, कम कितना है 4 से 3, कम कितना है 1, ठीक है। किस से, x के मान से, जिसके सापेक्ष में पूछते हैं ना वो हमेशा नीचे आता है। x के मान से, तो x का मान नीचे कितना है 4, और प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत पूछा है। देखो कह रहे थे ना कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, इसलिए गुणा किया था।
किसका? 100 का। तो प्रतिशत पूछा है तो आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। कर दो, कितना आएगा? 25%। उत्तर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है सवाल में। अब आपको ये बदलने में परेशानी हो रही ना, होगी नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये आप मुंह जुबानी रट जाएंगे कि 33 सही 1/3%। अच्छा 1/3 है इसका मतलब। तुरंत करो तो सवाल, आप सीखो तो, जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक लाइन में हो गया इतनी जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, मुझे पूरी गारंटी, मैं पूरी उम्मीद के साथ आपसे कहता हूँ, यकीन कीजिए आप। अगला सवाल देखो, अगला सवाल लगा के देखो। देखो जो मैं बता रहा हूँ पहले वह करके तो देखो, आपको बहुत आसान लगेगा। देखो क्या करना है। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है। अच्छा 10%, अरे तो हमको पता ही है कितना होता, 10/100 मतलब 1/10। ए भिन्न का मान हो गया, हो गया, हो गया ना, बताओ हो गया। मतलब बी की ऊंचाई से बोला गया है कि बी की ऊंचाई से, तो आधार क्या है? 10, मतलब 10 से बढ़ेगा। तो चलो ए और बी पता चल जाएंगे। बी की ऊंचाई से तो किससे? 10 से। अधिक है, कितना अधिक है? 1। अब 10 से कितना अधिक है? 1, तो कितना हो गया? 11। बस बात खत्म, पैसा हजम। क्या है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है? बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, पहले ए तो देख लो कम कितना है भैया। देखो 1 कम है, किससे कम है? ए की ऊंचाई से, तो ए का मान नीचे कितना? 11। प्रतिशत पूछा है तो 100 का गुणा, तो कितना आएगा? 100/11 कितना हो जाएगा? 9 सही 1/11%। उत्तर कुछ है ही नहीं ना भैया, आराम से हो गया, हो गया ना। ये 2 सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर समझ में आ गए हैं ना, तो अगला सवाल बिल्कुल बहुत ही आसान होने वाला है आपके लिए। देखो कैसे आसानी से आप कहोगे कि हाँ अब आया समझ में, ये है बात। चलो देखो, बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। 20% कितना होता? 20% होता कितना है? 1/5 करो। अब 20% है तो 20 के बटे में 100 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो 20 और 100 को अगर हम काटेंगे तो 1/5 भिन्न के रूप में प्राप्त होगा आपको, हमेशा होगा ना। ठीक है, यहाँ से बोल रहा है कि 10% कम है, तो 10% देख तो लो कितने के बराबर होता है? बताओ बताओ कितने के बराबर होता है? 1/10 के। ये तो हो गई भिन्न, जो आपने अलग अलग बना ली। ठीक, अब देखो क्या कर सकते। बोला है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। 20% कम है किसकी आय से? बी की आय से। मतलब नीचे वाला जो बेस है ना, जो आधार है ना, वो बी है, तो 5 क्या है? बी। तो ए अपने आप कितना हो जाएगा? अब चूंकि 5 में से 1 कम है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? कम या ज़्यादा हमेशा होता है, तो कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि बोला है सवाल में कि कम है। तो यहाँ से ए अनुपाते बी निकाल लिया आपने, कितना? 4:5। बात समझ में आ गई। अब बोला है कि और ए की आय सी की आय से, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ ए नहीं बल्कि क्या है? बी। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, माफ़ी मांगता हूँ मैं आपसे, यहाँ ए नहीं बी है। ठीक है, अब सवाल पढ़ेंगे कि बी की आय सी की आय से 10% कम है, तो क्या निकलेगा? बी और सी निकलेगा, जाहिर सी बातें निकलेगा, आराम से निकलेगा। समझ में आ रही है ना बातें? चलो अब क्या है, बोला गया है कि सी की आय से, मतलब जो आधार है ना, आधार वो सी है, कितना? 10। कितना कम है? ऊपर वाला कम होता है, कितना कम है? 1। तो 10 में 1 कमा दो, कितना हो जाएगा? 9। बात समझ में आई कि ऊपर वाला हमेशा जो होता है ना, वो कम और ज़्यादा होता है। तो यही तो है, एक कम था, कम था भैया, कम है कम, तो 10 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा? 9। अनुपात बना लो। अब आपके सामने हर एक बात है कि ए अनुपाते बी 4:5, बी अनुपाते सी 9:10। आप ए अनुपाते बी अनुपाते सी नहीं निकाल सकते? बताओ ना भैया, नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल पाओगे। देखो
ऐसे ए और बी के नीचे ए और बी का मान और बी और सी के नीचे बी और सी का मान। क्योंकि आप अनुपात समानुपात पढ़ चुके हो तो आपको अच्छे से पता होगा ऐसा होता है। बस जगह कहाँ कहाँ खाली है भर दो संख्याएं आसानी से। यहाँ 5 और यहाँ 9 हो जाएगा ना। आप बस गुणा ही तो करना है। 9 चौके 36, 9 पन्ना 45 और 5 धम 50। ए अनुपात आया ए अनुपाते बी अनुपाते सी में। अब देखो सवाल क्या कहता है। बोला गया है कि यदि सी की आय 180 रुपये हो, सी की आय कितनी है 50, मतलब 50 रेशियो बराबर दिया 180 रुपये की। तो 1 रेशियो बराबर काट देंगे इनको, तो जब 50 से भाग देंगे तो आपका आएगा 3.6। इतना ही आएगा, ठीक है ना, इतना आएगा। क्या बोला गया है तो ए की आय कितनी होगी, ए की आय है कितनी 36 रेशियो। बस आ गया ए की आय बराबर क्या होगा 36 गुणा 3.6। बस निकालो कितना आएगा, आपका आएगा इतना। एक अंक बाद दशमलव है इसलिए 129.6 रुपया। कुछ था ही नहीं क्योंकि आपको एक रेशियो का मान पता है। एक रेशियो का मान कितना है 3.6 और 36 रेशियो का मान चाहिए तो 36 गुणा 3.6। जब गुणा करेंगे ना तो 36 का वर्ग होता है 1296। तो सीधा सीधा लिख दिया मैंने। अब एक अंक बाद दशमलव लगाना था तो मैंने दशमलव लगा दिया। कितना आया 129.6 रुपये। बात समझ में आ गई। अगर ये सवाल अच्छे से समझ में आया है तो इससे जो अगले वाला मैं सवाल देने वाला हूँ वो आप घर से लगा के आएंगे। ए वाला ए है होमवर्क, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे पहले वाला जो सवाल है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस सवाल को लगाकर आएंगे। जिसका उत्तर आ जाए कमेंट में लिख दे, ठीक है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलने वाले हैं और मुझे सबका आंसर चाहिए और सब लोग देंगे। विधि मैंने आपको बताई है, आप बस भरोसा रखिए। मैं आपको पूरा परसेंटेज सिखा दूंगा। जितनी गणित मुझे आती ना मैं पूरा सिखा दूंगा आपको, कुछ भी नहीं छोड़ेगा आपका, ठीक है ना। तो बस आप बने रहिए मेरे साथ, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।